क्रू मेंबर्स की कमी के चलते देश की सबसे बड़ी एयरलाइंस कंपनी इंडिगो का संकट बना हुआ है और अब भी इंडिगो की कई फ्लाइट्स कैंसिल हैं। इंडिगो के संकट ने देश भर की हवाई यात्रा को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया। सिस्टम हिल गया। इंडिगो की लापरवाही का सीधा असर यात्रियों पर हुआ है। दिल्ली से लेकर मुंबई तक यात्रियों में हाहाकार मचा हुआ है। ना उन्हें फ्लाइट्स मिल पा रही हैं, ना ही अपने सवालों का जवाब। और इस बीच दूसरी फ्लाइट्स के बढ़ते किराए ने यात्रियों का संकट और ज्यादा बढ़ा दिया है। उनके जख्मों पर नमक छिड़कने का काम किया है। कुछ एयरलाइंस कंपनीज को तो जैसे आपदा में अवसर मिल गया हो। 4 से 5 हजार में मिलने वाला टिकट अब 50-50 हजार तक पहुंच गया है। लोग करें क्या, लोग तो परेशान हो गए हैं। सरकार इंडिगो एयरलाइंस पर सख्त कार्रवाई की अब बात कह रही है। कंपनी का दावा है कि 4 से 5 दिन में इस संकट से निजात मिल जाएगी। लेकिन सवाल यह बना है कि आखिर ऐसी नौबत ही क्यों आई। आप जरा ये तस्वीरें देखिए। दिल्ली, मुंबई, गोवा, जयपुर, हैदराबाद, इंदौर, हर जगह यात्री परेशान है। एयरलाइन संकट की वजह से किसी की नौकरी चली जा रही है, नौकरी छूट जा रही है, किसी का पेपर मिस हो जा रहा है। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? सरकार को दी गई समय सीमा के बाद भी रोस्टर क्राइसिस क्यों हुआ? हालात में सुधार क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि कल जो तस्वीर थी आज और बदतर हो गई है। चलिए सबसे पहले आपको ग्राफिक्स के जरिए बता देते हैं कि कहां कितनी फ्लाइट्स कैंसिल हुई हैं। आप आंकड़े देख लीजिए। दिल्ली में 106 फ्लाइट्स कैंसिल हो गई, मुंबई में 109, हैदराबाद में 69, चेन्नई में 48 फ्लाइट्स कैंसिल हुई हैं, विशाखापट्टनम में भी 20 फ्लाइट्स कैंसिल हुई हैं, अहमदाबाद में 19 फ्लाइट्स कैंसिल हुई हैं, चंडीगढ़ में 10 और जयपुर की भी 6 फ्लाइट्स कैंसिल हुई हैं। फ्लाइट्स कैंसिल होने के बाद यात्रियों ने बहुत नाराजगी दिखाई। उनके अंदर भारी गुस्सा है। वो एयरपोर्ट पर नारेबाजी कर रहे हैं। इंडिगो प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। आप ये तस्वीर देखिए, जरा सुनवाते हैं आपको। हालत देखिए, आपकी देश की जो सबसे बड़ी एयरलाइंस है इस स्थिति में आ गई है कि यात्रियों के लिए इतना संकट पैदा कर दिया है। लेकिन एयरलाइंस को कुछ पड़ी ही नहीं है। बीते 3 दिनों में इंडिगो की 2000 से ज्यादा उड़ानें रद्द हो चुकी हैं। आप समझ सकते हैं कि यात्रियों को कितनी परेशानी से जूझना पड़ रहा होगा। लेकिन इनके ऊपर कोई असर नहीं हो रहा, एक रत्ती असर नहीं है। बिल्कुल एडमेंट है, बिल्कुल घमंड में है। 5:45 हमारा फ्लाइट था, प्रायोरिटी बेसिस पे 4 तारीख को हमें भेजना चाहिए था, आपने वो भी नहीं करा। 5 तारीख को भेजना चाहिए था, आप आज के टिकट वालों को भेज रहे हो, हमें यहाँ रख रहे हो। 8 तारीख तक हम करेंगे क्या? प्रायोरिटी नहीं देना चाहिए आपको। अरे यात्रियों की शिकायत है कि एयरलाइंस की मनमानी पर सरकार का कोई ध्यान नहीं है। यात्रियों का कहना है कि साफ तौर पर जानबूझकर किया जा रहा है, क्योंकि जब पायलट नहीं है, क्रू नहीं है, तो फ्लाइट के लिए एयरपोर्ट यात्रियों को बुलाया क्यों जा रहा है? सुनिए जरा। आपकी बेटी की शादी कब है? आज शाम से फंक्शन स्टार्ट है और कल संगीत है और परसों सुबह फेरे हैं। अच्छा, और अभी मेहंदी है। आपको कहाँ पहुँचना था? हमको अभी यहाँ की फ्लाइट से जाना था मुंबई और वाया मुंबई जाना था त्रिवेंद्रम। की फ्लाइट कैंसिल है। है। तो बेटी की शादी का सपना बाप को सबसे ज्यादा होता है और आप ही नहीं जा पा रहे। हाँ, हमारे के आज रात से होटल बुक थे वहाँ पर, इसलिए हम आज की डेट में जा रहे हैं। और यहाँ पे आए तो मुंबई की जो फ्लाइट है वो रद्द है। तो ऐसे में अब आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन? कोई ऑप्शन नजर नहीं आ रहा, हमें तो अभी खड़े हुए हैं। तो क्या शादी कैंसिल करेंगे? कैंसिल नहीं कर सकते, सब कुछ बुक है। पहुँच चुके हैं कुछ। अच्छा, हाँ। उसके भाई भाभी यूएस से आ चुके हैं, वहाँ पहुँच चुके हैं। लड़की निकल चुकी है, वो पहुँच चुकी है आज सुबह। यहाँ पे ये लोग क्या बोल रहे हैं आपसे? अभी मैंने टिकट दिया है उनको, अब वो कह रहे हैं कुछ कोशिश करते हैं। हम तो इसलिए भी तैयार है कि हमें तो खड़े होके, आप कॉकपिट में भी खड़े होके भेज दो। देख रहे हैं आप कितनी मजबूरी आ गई है। पेरेंट्स है, शादी होनी है बेटी की, वो बेचारे फंसे हुए हैं एयरपोर्ट पर, उन्हें समझ ही नहीं आ रहा। तो देश भर के एयरपोर्ट्स पर अफरा तफरी का माहौल देखने को मिल रहा है। ये तस्वीरें भी आप देखिए जरा। ये बस अड्डा नहीं है, कोई रेलवे स्टेशन नहीं है। ये हैदराबाद का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जहां पर यात्रियों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। इंडिगो का ऑपरेशनल संकट भारत के एविएशन सेक्टर में सालों में देखी गई सबसे बुरी मंदी में से एक बन गया है। थके हुए यात्री, जमीन पर लेटे लोग और बिना किसी सूचना के फ्लाइट कैंसिल होने की जानकारी की गुहार लगाते हुए ये दिखा रहे हैं।
तो फ्लाइट कैंसिल होने से यात्री परेशान तो हैं ही, लेकिन उनके साथ दोहरी दिक्कत तब खड़ी हो जाती है जब उन्हें दूसरी फ्लाइट भी नहीं मिल पा रही और जो फ्लाइट्स अवेलेबल हैं उनका किराया आसमान छू रहा है। दूसरी एयरलाइंस कैसे आपदा को अवसर बना रही हैं, आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कैसे फायदा उठा रही हैं। मुंबई बेंगलुरु वाया दिल्ली का किराया पता है कितना हो गया है? आप सोचिए 1,08,000 रुपए सिर्फ फ्लाइट का किराया है, इसमें कुछ रहने वहने का नहीं है। मुंबई से कोलकाता अगर आपको जाना है 60,000, ये देखिए 27,000, माफ कीजिएगा 27,000 किराया हो गया, अपडेटेड आया हमारे पास। मुंबई दिल्ली का भी 27,000 है। मुंबई से हैदराबाद जाना चाहते हैं तो 60,000 का किराया है। मुंबई से चेन्नई जाना चाहते हैं तो लगभग 90,000, 1 लाख के करीब है ये भी। मुंबई से आगरा 26,000, मुंबई से नागपुर 50,000। ये सभी एयरलाइंस यात्रियों से 2 गुना 3 गुना पता नहीं कितने गुना किराया वसूल रही है, क्योंकि 4-5 हज़ार 10,000 तक भी चलिए बहुत दूरी है तो 10,000 तक समझ में आता है, 60,000 70,000 90,000 लाख, सोचिए मतलब कुछ प्रैक्टिकलिटी रही नहीं, हम आप ले नहीं सकते। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है उसी से जुड़ी, आपको बताएं फ्लाइट संकट में बड़ी जानकारी मिल रही है। इंडिगो के ऑफिसर्स उड्डयन मंत्रालय पहुंचे। उड्डयन मंत्रालय ने इंडिगो ऑफिसर्स को तलब किया था और अब वो पहुंचे। अब उनसे सवाल जवाब किया जाएगा कि भाई क्या चल रहा है, ये किस तरह की व्यवस्था की गई है कि जनता जो है वो दरवाजे पर खड़ी और उनको सॉरी कह के टरका दिया जा रहा है। ये देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। फ्लाइट संकट पर उड्डयन मंत्रालय पहुंच चुके इंडिगो के ऑफिसर्स। अब उनसे पूछा जाएगा कि आखिर इतनी हीला हवाली, इतनी लापरवाही, इतनी बदइंतजामी क्यों हो रही है। देखिए यात्री बुरी तरह से प्रभावित हो रहे हैं। इंडिगो प्रशासन से यात्री इतने परेशान हो गए हैं कि वो नारेबाजी पर उतर आए हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, लोग कैसे प्रदर्शन कर रहे हैं। कोई इंडिगो मुर्दाबाद के नारे लगा रहा है तो कोई एयरलाइंस की धज्जियां उड़ा रहा है, लेकिन इन सबके बीच एक ही सवाल है, इसका जिम्मेदार कौन? इंडिगो सवालों के घेरे में क्या व्यवस्था कर रखी है? सबसे ज्यादा सवाल इंडिगो के मैनेजिंग डायरेक्टर राहुल भाटिया की तरफ उठ रहे हैं। इंडिगो सवालों के घेरे में है और सरकार की तरफ से एक्शन लेने की बात भी कही जा रही है। आखिर ये राहुल भाटिया हैं कौन? आपको ग्राफिक्स के जरिए बता देते हैं, इन पर थोड़ी जानकारी आपको दे देते हैं। राहुल इंडिगो के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। 2006 में राकेश गंगवाल के साथ इन्होंने कंपनी शुरू की और 2012 तक सबसे बड़ी एयरलाइन ये बन गई। 2019 में राकेश गंगवाल के साथ इनका विवाद हुआ। बाद में राकेश ने कंपनी के बोर्ड मेंबर के पद से इस्तीफा दे दिया, छोड़ दिया। राहुल भाटिया को की जो नेट वर्थ है वो 84,000 करोड़ रुपए, 84,000। और इन सबके बीच इसीलिए इंडिगो की मनमानी के जिम्मेदार राहुल भाटिया को ही बताया जा रहा है। अगर इंडिगो में कोई खराबी है तो टिकट्स क्यों बिक रही थी? अगर दिक्कत थी तो टिकट्स ही नहीं बेचते। इंडिगो कुछ दिनों तक अपनी सेवाएं रोक क्यों नहीं ले रही थी? आखिर क्यों वो पहले पैसे वसूल कर ले रहे हैं और उसके बाद फ्लाइट नहीं दे रहे हैं? ये वो सवाल है जिससे जनता परेशान है और जनता परेशान हो चुकी है।